हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग शेनेंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और याओ याओ ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो वहाँ से उठकर एक स्पीच देने के लिए चली जाती है और उन सबसे कहने लगी, सबसे पहले मैं जुनहेंग को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो हमेशा मेरी केयर करता है। और फिर वो अपने बाकी कलीग्स को भी थैंक्स कहती है। फिर शेनेंग के बारे में बोली, जब मैं पहली बार अपने बॉस से मिली थी तब मुझे लगा था कि ये बहुत सीरियस पर्सन है जो किसी से 1 घंटा बात करने के भी पैसे लेते हैं। और फिर वो अपने पैसों को शेनेंग को दे देती है। इसके बाद वो शेनेंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। शेनेंग गुस्से में उससे कहता है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो? और ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में वो अपने स्टडी रूम में होता है और याओ याओ के दिए हुए उस गिफ्ट की तरफ देखने लगता है। फिर अपने मन में बोला, कम से कम इस गिफ्ट के बदले मुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर वो बाहर जाकर जुनहेंग को अपने पास बुलाता है। इसके बाद उसके सभी कलीग्स अपने अपने घर चले गए। अगले सीन में वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी जुनहेंग उससे कहने लगा, एक तो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया और अब कुछ बोल भी नहीं रहे। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी शेनेंग उसे रोकते हुए बोला, चलो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम मेरे पार्टनर हो इसलिए हमेशा मेरे असिस्टेंट से बात करते हो, लेकिन तुम्हें अब उनसे दूरी रखनी चाहिए और स्पेशली फीमेल असिस्टेंट से। ये सुनकर जुनहेंग बोला, तुम कौन सी फीमेल असिस्टेंट की बात कर रहे हो? तो शेनेंग कहता है, मैं सभी फीमेल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, तुम्हें उन सबसे दूर रहना चाहिए। इस पर जुनहेंग बोला, तुम्हें आज कम ड्रिंक करनी चाहिए थी। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम टैनिंग और यूफे को देखते हैं। यूफे उससे कहता है, अब तुम वापस कैसे जाने वाली हो? आई मीन अगर तुम वॉक करते हुए जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। अगर तुम इस रिवर में भी कूदोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। तभी टैनिंग उससे बोली, क्या तुम नर्वस हो या फिर तुम्हें मुझसे डर लगता है? इस पर यूफे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और तभी टैनिंग उसे किस कर देती है। फिर उससे बोली, अब डर लगा? इस पर यूफे कहता है, मैं फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ। फिर टैनिंग उसे फिर से किस करने लग जाती है। फिर उससे कहती है, क्या अब तुम्हें डर लगा? तो यूफे बोला, अब मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये कहकर वो टैनिंग को किस कर देता है। अगले सीन में हम शेनहेंग को देखते हैं जो सोने के लिए बेड पर जाता है और फिर वो थोड़ी देर याओ याओ के बारे में सोचता है। इसके बाद जब वो सोने लगता है तो तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और शेनहेंग से बोली, बॉस मैं आपको एक बेबी देना चाहती हूँ। तो शेनहेंग बोला, ये बहुत फास्ट हो रहा है, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। याओ याओ कहती है, क्या आप मुझे लाइक नहीं करते? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग उसे रोकने की कोशिश करता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है क्योंकि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद वो फिर से सोने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ सो रही होती है। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने पार्टी में ड्रिंक करके क्या क्या हरकतें की थी। ये याद करने के बाद वो अपने आप से बोली, मैंने ये सब क्या कर दिया? कहीं कल बॉस मुझे फायर तो नहीं कर देंगे? अगली सुबह शेनेंग जब सोकर उठता है तो वो कंपनी में एक मैसेज करने वाला होता है कि आज वो काम पर नहीं आएगा। और तभी उसे याओ याओ की कही हुई बात याद आती है कि वो उसे एक बेबी देना चाहती है। और ये याद करने के बाद वो उठकर ऑफिस के लिए चला गया। अगले सीन में शेनेंग जब ऑफिस आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। और फिर वो जुनहेंग से बोला, क्या तुमने इन सबको छुट्टी दे दी? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, वो सब एक लेक्चर लेने गए हैं कि अनमैरिड एम्प्लॉयज कैसे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनने के बाद शेनेंग याओ याओ के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी याओ याओ ऑफिस आती है क्योंकि वो आज लेट हो गई थी। तभी जुनहेंग उसे उस लेक्चर के बारे में बताने लगता है तो याओ याओ उसे जल्दी से अटेंड करने के लिए जा रही होती है, लेकिन शेनेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें अभी उस प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट में चेंजेस करने हैं। ये सुनकर जुनहेंग उससे बोला, तुम कल भी इसको चेंजेस करने के लिए ले गए थे और उसे पार्टी भी एंजॉय नहीं करने दी। फिर वो याओ याओ से कहता है, तुम लेक्चर लेने जाओ, इसको मैं देख लूंगा। ये सुनकर याओ याओ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेनहेंग भी जुनहेंग पर थोड़ा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एक लेडी सभी सिंगल एम्प्लॉयज को लेक्चर दे रही होती है कि उन्हें वर्क प्लेस पर कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और सेम कंपनी में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे काम पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ शेनहेंग आ जाता है जो उन सबसे कहने लगा, आई थिंक अगर दोनों पर्सन सेम कंपनी से हो तो इससे उनका टाइम बच सकता है और वो एक दूसरे के काम को भी समझते हैं। इससे कंपनी का और उनका दोनों का फायदा होगा। तभी वो टीचर याओ याओ से बोली, तुम बहुत सीरियस होकर लिख रही हो, क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? इस पर याओ याओ कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे भी ऑफिस में किसी को प्यार नहीं करना क्योंकि इससे हमारे काम पर इफेक्ट पड़ेगा और अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ सकती है। इसके बाद वो लेडी शेनहेंग से बोली, अभी हमारे 4 लेक्चर्स और बाकी हैं, क्या आप भी यहाँ रुककर उन्हें सुनना चाहते हैं? लेकिन शेनहेंग इसके लिए मना करके वहाँ से चला गया और इसके बाद सभी एम्प्लॉयज भी बिना लेक्चर पूरा किए वहाँ से उठकर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि शेनहेंग इस लेक्चर से खुश नहीं था। अगले सीन में शेनहेंग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है कि मेरी एक कलीग ने मुझे प्रपोज किया लेकिन उसके बाद और कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो उस पर किसी का रिप्लाई आता है कि वो एक लड़की है, उसने बहुत हिम्मत करके तुम्हें लव कन्फेस किया होगा और अब तुम चाहते हो कि आगे के एक्शंस भी वही ले। तो शेनहेंग बोला, लेकिन ये सब शुरू उसी ने किया था तो उसे ही नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। फिर उसे किसी का रिप्लाई आता है कि वो थोड़ी शाय होगी, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? क्या तुम अब भी ये प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? तभी याओ याओ वहाँ पर उसके लिए कॉफी लेकर आ जाती है। तभी शेनहेंग उससे बोला, तुमने ऑफिस में आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया? इस पर याओ याओ कहती
कहती है, मैंने किया था पर आपने शायद सुना नहीं। क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? आज रात मैं आपके लिए डिनर बनाऊं, साथ में मुझे आपको कुछ बताना भी है। ये सुनकर शेनेंग मन में सोचता है शायद ये मुझे ऑफिशियली लव कन्फेस करने वाली है, और ये सोचकर वो याओयाओ से बोला हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो याओयाओ उससे कहती है क्या केस के बारे में बात करने के लिए भी हमें रेस्टोरेंट में जाना होगा? ये सुनकर शेनेंग कहता है तो तुम केस के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे अब तुम्हें केस के बारे में कोई आइडियाज नहीं देने, क्योंकि हम तुम्हें पेमेंट देते हैं तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। ये सुनकर याओयाओ थोड़ा गुस्से में कहती है ठीक है मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी, सॉरी आपको परेशान किया। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगजी एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी और तभी उनके घर का डोर नॉक होता है, जहाँ एक कुरियर बॉय उन्हें कुछ बॉक्स देकर जाता है। चेंगजी उन्हें वहीं रखकर अंदर चली जाती है। तभी याओयाओ उससे बोली आपके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको मुझे बता देना चाहिए क्योंकि अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो चेंगजी उससे कहने लगी डैनमिंग फिर से मुझे परेशान करने आया था और वो बार बार वहाँ आता था, इसलिए मैंने मूव आउट कर लिया। ये सुनकर याओयाओ कहती है ऐसे लोगों को तो पनिश करना चाहिए, उससे अवॉइड करना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी है। तो चेंगजी उससे बोली अगर मैंने ये सब किया तो ये मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुझे उससे डील करना अच्छे से आता है। अगर वो मुझे दोबारा परेशान करने आया तो मैं उससे अपने तरीके से डील करूंगी। बाय द वे तुम इस मैटर के बारे में जुनैंग को कुछ मत बताना, मैं जानती हूँ कि वो मेरी फिक्र करता है, लेकिन अब मेरा नई रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान नहीं है। फिर याओयाओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले दिन याओयाओ जब ऑफिस में होती है तो जुनैंग उसके पास आता है और उससे बोला क्या तुम्हारी सिस्टर ट्रेवल करने गई है, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। तो याओयाओ बोली शायद वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गई होगी। जुनैंग कहने लगा बिजनेस ट्रिप पर अपना फोन कौन ऑफ रखता है, और वो तो एक लॉयर है, उससे तो क्लाइंट्स के कॉल आते होंगे। याओयाओ इस बात पर उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। तो जुनैंग उससे कहने लगा तुमने कितने दिनों से उसे कांटेक्ट नहीं किया है, अब मुझे सच सच बताओ, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसके घर के सामने जाकर रहूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती। ये सुनकर याओयाओ उससे बोली प्लीज अब मुझे फोर्स करना बंद करो, उसने अब मूव आउट कर लिया है, लेकिन तुम उसका एड्रेस मत पूछना क्योंकि उसने मुझे तुम्हें इस बारे में बताने से मना किया था। तो जुनैंग सैड होकर बोला अगर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, प्लीज उससे कहना कि मैं दोबारा उससे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, वो अपने घर वापस आ जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओयाओ चेंगजी के पास मैसेज करती है कि जुनैंग को लग रहा है कि तुमने उसकी वजह से मूव आउट किया है, इसलिए वो बहुत सैड है, क्यों ना तुम एक बार उससे बात करो। अगले सीन में याओयाओ अपने घर पर काम कर रही होती है और तभी उसके पास शेनहेंग का कॉल आता है जो याओयाओ से कहता है तुम कुछ दिनों से काम में बहुत बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। ये सुनकर याओयाओ कहती है सॉरी बॉस मैं किसी काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती, आप किसी और को इन्वाइट कर लो। ये सुनकर शेनहेंग कॉल कट कर देता है। अगली सुबह याओयाओ ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी उसके पास टिंगटिंग का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद याओयाओ उससे मिलने के लिए चली जाती है। तो टिंगटिंग उसे बताती है कि जिस दिन हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले थे उस दिन ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झेंगहाओ नहीं चाहता था कि मैं इतनी दूर तक ट्रेवल करके मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाऊँ, तो उसने कहा कि वहाँ एक पर्सन है जिसे वो जानता है, वो सिर्फ तुम्हारे आईडी कार्ड को देखकर ही हमें मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा देगा, और मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। ये सुनकर याओयाओ बोली तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक बनवाया है। इस पर टिंगटिंग कहने लगी इसका मतलब जब हम मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे तब भी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, ये सर्टिफिकेट क्यों लिया? तो याओयाओ बोली शायद इसलिए ताकि तुम उसके घर का पेमेंट शेयर कर सको। तभी वहाँ उनका नाम अनाउंस होता है तो वो अंदर जाकर उस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। अगले सीन में टिंगटिंग याओयाओ से कहती है उसने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है तो इसलिए उसको जेल होनी चाहिए, लेकिन याओयाओ कहती है नहीं, हमारे पास सिर्फ ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट है और वो तो कहेगा कि उसने तुम्हें कभी ये दिया ही नहीं, और ये सर्टिफिकेट फेक है, इसका मतलब तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो वो तुमसे ब्रेकअप करके अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर सकता है। ये सुनकर टिंगटिंग रोते हुए बोली मैं एक लॉयर हूँ और उसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। तभी टिंगटिंग के पास किसी का मैसेज आता है और उसे देखने के बाद वो याओयाओ से बोली झेंगहाओ ने अपने फ्रेंड से 1 मिलियन युआन उधार ले रखे थे, लेकिन अब जब वापस देने का टाइम आया है तो ये उसे इग्नोर कर रहा है, अब उसका फ्रेंड बार बार मुझे मैसेज करके परेशान कर रहा है। तभी याओयाओ उससे बोली तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है तो तुम्हें उसके पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर टिंगटिंग कहती है लेकिन उन पेपर्स पर सिर्फ मेरे साइन थे, क्योंकि झेंगहाओ उस दिन एक बिजनेस ट्रिप पर गया था तो उसने कहा कि मैं उन पेपर्स पर साइन करूं, और मैंने उस टाइम ज्यादा नहीं सोचा, अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो याओयाओ उसे शांत कराते हुए कहती है तुम मेरा यकीन करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में याओयाओ कंपनी में चली जाती है जहाँ शेनेंग अपने ऑफिस से उस पर नजर रख रहा होता है। तभी बावरू याओयाओ को कॉफी देता है। ये देखकर शेनेंग बहुत जेलस हो जाता है और याओयाओ को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। याओयाओ जब उसके ऑफिस में आती है तो शेनेंग उससे बोला क्या कल रात तुम सही से सोई नहीं? इस पर याओयाओ कहती है वो टिंगटिंग के केस में कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी तो मैं उसी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। फिर शेनेंग उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और याओयाओ उसको टिंगटिंग के केस के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी याओयाओ को अचानक इसके बारे में कुछ आइडिया आता है और वो जल्दी से टिंगटिंग से मिलने के लिए चली गई। अगले सीन में वो टिंगटिंग से कहती है हमें झेंगहाओ के फ्रेंड को उस पर केस करने के लिए मनाना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम ये केस जीतेंगे। ये सुनकर टिंगटिंग कहती है और अगर हम ये केस नहीं जीत पाए तो मुझे उसे 1 मिलियन देने होंगे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं
हैं। तो याओ बोली, लेकिन तुम ये केस जीत भी तो सकती हो। हम ये साबित कर सकते हैं कि इस घर के पैसे तुमने दिए थे, और एक बार कोर्ट में साबित हो गया तो तुम उसके पैसों से 1 मिलियन युआन चुका सकती हो। ये सुनकर टिंग टिंग बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में याओ अपने लिए डिनर बनाती है और फिर उसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करती है। शैनहेंग उस फोटो को देख लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।